वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सिटी एकेडमी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज एक बड़ी ही इंटरेस्टेड पोयम बर्चेज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज एक्सप्लेन हम इसको करेंगे सर आज के लेक्चर में, और इसके यानी कि बर्चेस से जुड़े हुए सारे एस्पेक्ट भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हम इसको शुरू करते हैं। बर्चेज का मीनिंग जो होता है फ्रेंड्स, क्या होता है? एक तरह से पेड़ होते हैं। अगर हम पोयम की बात करें तो जो पोयम लिखी गई है वह ब्लैंक वर्स में है, ब्लैंक वर्स में है। साथ ही साथ यह जो पोयम है सिंबॉलिकली प्रेजेंट करती हैं, क्या? सिंबॉलिकल और क्या प्रेजेंट करती हैं? एक तो है आपका रियल वर्ल्ड यानी कि वास्तविक संसार, और एक है आइडियल वर्ल्ड यानी कि जो रियल वास्तविक है और आइडियल यानी इमेजिनरी वर्ल्ड है, उसके बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को यहाँ पोएट ने दिखाया है। इसी के साथ हम कहें तो पोयम ब्यूटीफुली इलिस्ट्रेट यानी कि पोयम के पावर को बताती है। पावर को क्या बताती है? ब्लेंडिंग इमेजिनेशन। किस तरह से आथर ने इसको ऑब्जर्वेशन किया है, उसकी इमेजिनेशन की क्या पावर है, उसको यहाँ इसमें बताया है। यानी कि रियल वर्ल्ड और इमेजिनेशन जो कल्पना है वो दोनों की पावर को इसमें बताया है। यानी ब्यूटीफुल फैक्ट एंड फैंसी यानी कि एक तथ्य, सच्चाई, एक कल्पना, किस प्रकार से फैक्ट एंड फैंसी की ब्लेंडिंग इमेजिनेशन यहाँ आथर ने किया है। तो बड़ी ही ब्यूटीफुल पोयम है फ्रेंड्स। यह पोयम पब्लिश हुई थी सर फ्रेंड माउंटेन इन ट्रबल। इसमें 1960 में पब्लिश हुआ था। थोड़ा सा सर फ्रेंड्स इसका जो समरी है हम आपको बताते हैं। जो बच्चे होते हैं वो जो पेड़ पे झूला झूलते हैं, तो जो बचपन में पेड़ पे डालियों पे स्विंग करते हैं वो जब झूला झूलते हैं तो उसमें स्विंग करते हैं, गाना गाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आथर के माइंड में जो इमेजिनेशन बना हुआ है वो अब तो बड़े हो गए हैं बच्चे से, यानी कि वो व्यक्ति अब बड़े हो गए हैं, अब तो स्विंगिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो याद कर रहे हैं कि फिर से वो बचपन की यादों में जाना चाहते हैं, फिर से झूलना चाहते हैं। वहाँ यहाँ कहते हैं आई वांट टू एस्केप इन द रियल वर्ल्ड। जो सांसारिक वास्तविक जीवन है उससे मैं बचना चाहता हूँ। आई वांट गो टू इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन यानी कि मैं काल्पनिक संसार में वह जाना चाहता है। यानी कि जिस तरह से बर्चेस है वो झूलते हैं, यानी कि जैसे कि लेफ्ट साइड राइट साइड, यहाँ से यहाँ से वहाँ उस जाना चाहते हैं, तो उसी प्रकार वो झूलना चाहते हैं और काल्पनिक दुनिया में जाना चाहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? वो काल्पनिक संसार में जाना तो चाहते हैं, लेकिन फिर वहाँ से वापस आना चाहिए, यानी कि वास्तविक दुनिया और आभासी दुनिया के बीच में घूमते हुए फिर वापस आना चाहते हैं।
इसी तरह फ्रेंड्स जो है आपका स्काई लार्क भी है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, एक ने लिखा था स्काई लार्क शेली ने। ये दोनों के स्काई लार्क में लगभग कुछ समानताएं दिखाई देती हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। वर्ड्सवर्थ का जो स्काई लार्क है वो हेवन और अर्थ के बीच की बात करता है। शैली का जो स्काई लार्क है वो शैली की जो कल्पना है उसमें कीप्स ऑन गोइंग आइदर इन द स्काई, यानी कि इसमें ऊंचे पर उड़ना स्काई लार्क उड़ना चाहता है। तो यहाँ काफ़ी हद तक दोनों स्काई लार्क में समानता दिखाई देती है, यानी कि वर्ड्सवर्थ की स्काई लार्क में एंड शैली की स्काई लार्क में, क्योंकि एक जगह इस पोएम में आथर कहते हैं बर्चिस में, अर्थ इज द राइट प्लेस ऑफ द अर्थ इज ए राइट प्लेस ऑफ लव, यानी जो पृथ्वी है प्रेम करने के लिए सबसे अच्छा स्थान है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। When I see birches bend to left and right across the line of stranger darker tree, यानी कि जब मैं देखता हूँ बर्चिज को, बेंड टू लेफ्ट यानी कि लेफ्ट और राइट झुके हुए मैं उनको देखता हूँ, अक्रॉस द लाइन ऑफ स्ट्रेंजर डार्कर ट्री, स्ट्रेंजर मीन्स जो सीधे गहरे पेड़ हैं उनके लाइन में क्या दिखाई देता है, कुछ डालियाँ बाएं झुकी हैं, कुछ दाएं झुके हैं। मतलब मीन्स बर्चिस जो पेड़ हैं दाएं बाएं झुके हुए हैं। फर्स्ट टू लाइन आप समझ गए। आई लाइक, सब फ्रेंड्स यहाँ लाइक है। आई लाइक टू थिंक सम बॉय बीन स्विंगिंग, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बॉय जो हैं स्विंगिंग करते हैं, यानी कि कुछ लड़के उस पे जो हैं बर्चिस के पेड़ पे स्विंग कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, और स्विंग करने के कारण जो बर्चिस के पेड़ हैं दाएं बाएं झुक गए हैं। बट आगे देखिए, बट स्विंगिंग डजंट बेंड देम डाउन टू स्टे आइस स्ट्रॉन्ग, लेकिन यहाँ कहते हैं कि जो स्विंगिंग करने से पेड़ इतने नहीं झुक सकते हैं जितना कि जो तूफान है, यानी कौन सा तूफान, आइस स्टॉर्म, बर्फीली तूफान है, उसके कारण वो झुके हैं। पहली बात तो देखिए इसमें इस लाइन में क्या है, यहाँ इसमें कल्पना कर रहे हैं क्या कि जो पेड़ों को झुके हुए देखते हैं, हो सकता है पहले तो कल्पना में सोचते हैं कि हो सकता है कि पेड़ दाएं बाएं झुके हों, दाएं बाएं झुके हों, लेकिन इसके बाद वो सोचते हैं पेड़ जो स्विंगिंग करने से इतना परमानेंटली नहीं झुक सकते हैं जितना कि बर्फीली तूफानों से झुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। Often you must have seen them loaded with ice and sunny winter morning after a rain, तुमने उन्हें देखा होगा लोडेड आइस यानी एक सनी विंटर मॉर्निंग, एक शानदार बढ़िया सर्दी की सुबह में, आफ्टर रैन यानी कि बारिश के बाद तो उसको देखा होगा, यानी कि बर्फ़ से लदे हुए आथर कह रहे हैं कि रीडर से उन्होंने वर्षा की रुत के बाद जो विंटर मॉर्निंग होता है बर्फ़ से लदे हुए, उसको आपने देखा होगा। दे नेक्स्ट देखिए, दे क्लिक अपॉन देम सेल्फ एट द ब्रिज राइज एंड टर्न में कॉलर्ड एट डिस्ट्रिक्ट क्रेक एंड क्रेजर देयर एनिमल,
जैसे ही हवा चलती है, द क्लिक अपॉन देमसेल्फ, जैसे ही हवा चलती है ब्रिज, वो दिखाई देते हैं कैसे, मेनी कलर्स, यानी मल्टी कलर में, कई कलर में दिखाई देने लगते हैं, वे रंगीन दिखाई देने लगते हैं। कैसे दिखाई देते हैं रंगीन, वो बहुरंगी दिखाई देते हैं। एज द स्टील क्रेज दियर एनिमल, जो एनिमल मीन्स जो पेड़ों के छाल होते हैं उसमें चिपके रहते हैं, यानी कि चटक जाते हैं, जो छाल चटकते हैं, जो फट जाते हैं, वो बहुत सारे रंग उनके दिखाई देते हैं। चलिए, soon the sun's walls make them set crystal shells, shattering and avalanching on the snow crust। यानी सून, जल्दी ही सूरज क्या होता दिखाई देता है, और गर्म क्रिस्टल सेल्स, क्रिस्टल सेल्स क्या है, जो क्रिस्टल के समान बर्फ के टुकड़े हैं, वो उसे क्रिस्टल सेल्स कहते हैं, यानी शीशे के समान होते हैं, वो क्या होते हैं, उस पर बर्फ जमी हुई है। लॉन्चिंग द स्नो क्रस्ट, और शटर कर जाती है, गिरती है, एवलांसिंग ऑन द स्नो क्रस्ट, बर्फ से ढकी चोटियों पर कैसे गिरती है, एवलांसिंग, जैसे कि एवलांस आता है, जैसे कोई भूस्खलन आता है, जैसे कोई पहाड़ होता है, बर्फ का टूटता है, वो भूस्खलन होता है, वैसे ही बर्फ पे जो बर्फ जमी हुई है, ऐसे ही टुकड़ों के समान गिरती है, जैसे एवलांसिंग होती है, भूस्खलन होता है। चलिए फ्रेंड्स, सच ही ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे, यू थिंक इन डोम ऑफ द हेवन हैड फॉलन। इस तरह जो टूटे हुए कांच के ग्लास हैं, स्वीप अवे, इस तरह से लहरा जाते हैं, तुम सोचोगे जिस तरह से इन डोम, यहाँ आथर ने कल्पना की है, जो पेड़ों पे बर्फ गिरती है उसको वो रिलेट करते हैं किससे, जैसे कि आकाश के अंदर जो बर्फ होता है, एक हेवन में स्वर्ग रूपी गुंबद होता है, उसे वो आथर कल्पना करता है, वो गुंबद टूट जाते हैं, उस तरह वो कल्पना करता है। ये जो पेड़ है, इन पर जो बर्फ जमी हुई हो, उसकी गर्मी दिखाई देती है। नेक्स्ट देखिए, दे आर ड्रैग टू द withered break-in by the load, and they seem not break through once they are bowed so long। they are dragged, यानी ड्रैग में झुकना, ब्रेक इन यहाँ एक प्रकार का पेड़ होता है, जैसे फर्न होते हैं, एक तरह पौधा होता है, वैसे ही ये ब्रेक इन होते हैं, यानी कि जो पेड़ हैं किसके, ब्रेक इन के, इस तरह झुक जाते हैं, जैसे किस तरह झुक जाते हैं, जैसे नीचे की कहाँ तक बिखर जाए, फन के सूखे, यानी फन यानी एक घास, एक प्रकार का घास होता है, सूखी घास की तरह वो झुक जाते हैं बर्फ से लदे होने के कारण। चलिए फ्रेंड्स, ओजित यूनिवर्सल एकेडमी को आप लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। यानी कि जो पेड़ होते हैं बर्फ़ से इतने लोड हो जाते हैं कि उसके वजह से बर्चिस के पेड़ झुक जाते हैं, लेकिन वे टूटते नहीं हैं। सो वंस दे आर अबाउट, यद्यपि वो झुक जाते हैं, सो लॉन्ग, कितने ही लंबे समय के लिए, लेकिन दे नेवर राइट, लेकिन वे टूटते नहीं, लेकिन कभी खड़े भी नहीं होते, वे परमानेंटली झुके रहते हैं। इतने वो झुक जाते हैं कि सीधा नहीं हो
पाते हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड। यू में से सी, इसमें कट गया, यू में से सी। तुम वर्षों बाद उन्हें अब भी देख सकते हो, झुके रहते हैं।